हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी का। तो आज हम भगवत गीता के 6.24 श्लोक पे चर्चा करेंगे। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सेवेन्द्रिये ग्रामं विनिम्य समन्तता। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दें और इस प्रकार मन के द्वारा सभी और इंद्रियों को वश में करें। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि तात्पर्य में समझा रहे हैं कि मनुष्य अगर का संकल्प और श्रद्धा बहुत स्ट्रांग है तो उसके साथ ही कोई भी योगाभ्यास में उसे लगना चाहिए और अपना पद जो भी उसने पद सिलेक्ट किया है उसमें वो विचलित नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मन के द्वारा सारी इंद्रियों को वश में अगर वो कर लेता है और दृढ़ संकल्प रहता है, दृढ़ संकल्प डिटर्मिनेंट रहता है तो वो योगाभ्यास में प्रगति कर पाता है। तो जो भी योगाभ्यास करना चाहते हैं व्यक्ति, चाहे भक्ति योगा है या ध्यान योग है, कर्म योग है, तो उसे दृढ़ संकल्प रहना चाहिए और धैर्यपूर्वक अभ्यास करना चाहिए। तुरंत जैसे किसी को सफलता मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है ना, सबका जीवन अलग अलग है। तो लेकिन जब वो दृढ़ संकल्प रहेगा तो उसे ये मन में ये भी रहना चाहिए कि मेरी सफलता कभी ना कभी निश्चित है, मुझे ज़रूर मिलेगी, अंत में उसकी सफलता निश्चित है। तो यह सोचकर उसे बड़े धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और ख़ासकर भक्ति योग में तो ये पूर्णता श्योर है, इसकी गारंटी है। आश्वस्त करते हैं हमारे साधु गुरु शास्त्र की उसकी सफलता ध्रुव है, यानी ज़रूर मिलेगी सफलता। तो चाहे सफलता मिलने में किसी को विलम्ब हो रहा है तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। दृढ़ अभ्यासी की सफलता जरूर निश्चित है भविष्य में। तो भक्ति योग के संबंध में हमारे आचार्य जो हैं शील रूप गोस्वामी बहुत सुंदर एक श्लोक उद्धृत करते हैं जिसका अनुवाद है कि मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने और सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। तो हमें भक्तों के साथ संग रहकर पूर्ण उत्साह के साथ और धैर्य और संकल्प के साथ भक्ति का पालन करना चाहिए और हमारी सफलता भविष्य में सुनिश्चित है, ध्रुव है, ज़रूर मिलेगी। और जहाँ तक संकल्प की बात है तो एक बहुत सुंदर यहाँ पर कथा श्रील प्रभुपाद जी उद्धृत करें कि एक छोटी सी गौरैया थी और उसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। तो एक बार मतलब उसने गौरैया ने तट पे अंडे दिए थे तो समुद्र, विशाल समुद्र की लहरें हैं ना, उसमें वो अंडे चले गए। तो इससे गौरैया जो है वो बहुत दुखी हुई और उसने प्रार्थना की कि समुद्र उसे अंडे लौटा दे, लेकिन समुद्र ने उसके प्रार्थना पे कोई ध्यान नहीं दिया। तो उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली, कि निश्चय कर लिया कि अब मैं, ये मेरा कहना नहीं मान रहा तो मैं इसको सुखा दूंगी। तो छोटी सी गौरैया, उसकी छोटी सी नन्ही चोंच, उससे वो उठा उठा के समुद्र का पानी उठा के तट पे लाती और उलीचती, ऐसे पानी उलीचने लगी। तो ये असंभव कार्य है। तो इसके लिए सभी के सभी उसके असंभव संकल्प का उपहास करने लगे, मजाक उड़ाने लगे और सर्वत्र इसकी चर्चा चलने लगी। तो अंत में क्या हुआ, जब ये बात भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुण को पता चली तो उन्हें अपनी एक्चुअली सारे जो पक्षी हैं एक दूसरे के मतलब भाई बहन ही हैं, तो नन्ही बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। तो गरुण ने उसको उसके निश्चय से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दे दिया। तो गरुण ने तुरंत समुद्र को, गरुण तो शक्तिशाली हैं और भगवान विष्णु के वाहन है, तो उनमें असीम शक्ति है भगवान की कृपा से। तो उन्होंने समुद्र से तभी कहा कि वे अंडे लौटा दे, नहीं तो स्वयं गरुण जी आगे आएंगे और उसका सर्वनाश कर देंगे। तो भयभीत हो गया समुद्र और सारे के सारे गौरैया के अंडे लौटा दिए। तो इस तरह से गौरैया गरुण की कृपा से सुखी हो गई और कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पर उसके ऊपर भगवान की कृपा भी हुई। तो इसी तरह कृष्ण भावना अमृत में जो भक्ति हो गई, यानी जब हम नए नए भक्ति में आते हैं तो शुरू शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, दुष्कर प्रतीत होती है। सुबह उठना, माला करना, साधन भक्ति करना, है ना, भगवान के सेवा पूजा करना,
तो लेकिन हमें संकल्प के साथ जब हम नियमों का पालन करते हैं तो भगवान निश्चित रूप से हमारी सहायता करते हैं। तो ये कहा भी है ना कि भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो भगवान हमें पग पग पर हमारा मार्ग पथ प्रदर्शक करते हैं, और हमें गारंटी भी देते हैं हमारे सारे आश्चर्यगण की ये मार्ग अगर सही है तो कोई स्लो भी चले या फास्ट चले कैसे भी उसका सफलता निश्चित है। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, उत्साह के साथ निश्चय निश्चय के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग बताया है भक्ति में प्रगति करने का, कि हमें अपने जीवा से ज़्यादा भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जब हम दृढ़ता के साथ भगवान के पवित्र नामों का जाप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हमारी सफलता हमें मिल जाएगी और इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य कृष्णा प्रेम भगवत प्राप्ति बहुत सरलता से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय।